वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये काम भी अभी कर लें। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभार बहुत ज़्यादा लाइक फाइक स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ में मात खा जाते हैं। इसके बरअक्स औसत दर्जे के तुलबा उनसे आगे निकल जाते हैं। आखिर इसकी रीज़न क्या है? औसत दर्जे के तुलबा का एमसीक्यूज़ में ज़्यादा मार्क्स लेने की वजह ये देखी गई है कि वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए तुक्का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई गैस लगाते हैं और फुल मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स इस तकनीक को फॉलो नहीं करते वो नाकाम रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेथड जिसको फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बच्चों, कोई भी टीचर इस तरह की बातों की हौसला अफजाई नहीं करता, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको स्टडीज़ के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी देती रहूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस सूरत हाल में इन टेक्निक्स को अपनाना है, ये वाले तुक्के कब कब लगाने हैं। गैस और तुक्के हमेशा रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए आप अपना मेन फोकस अपनी तैयारी पर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, एमसीक्यूज़ में 3 तरह के सवालात होंगे: ईजी, कंफ्यूजिंग एंड हार्ड। सबसे पहले आप आसान सवालात को हल कर लें, इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। दूसरी किस्म होगी कंफ्यूजिंग सवालात की। आप इनको पढ़ेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका आंसर कौन सा है। आपने याद तो किया था लेकिन अब याद नहीं आ रहा। आप इन पर वक्त ज़ाया ना करें, आगे बढ़ जाएं। पेपर के दौरान किसी भी वक्त आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा दुरुस्त जवाब का। आप वापस आएँ और सही जवाब पर निशान लगाएं। अब बारी आती है हार्ड क्वेश्चंस की, उन सवालात की जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से आया है, इसके मुंह सर का कोई अता पता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आंखें बंद की और जिस पर देखा निशान ठोक दिया, नहीं। आपने इधर इस्तेमाल करना है साइंटिफिक तरीका, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले तो आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, मतलब वो ऑप्शन जिसको देखकर ही लगे यार ये तो बिल्कुल ही बेतुका ऑप्शन है, आप इसको ऑफसेट कर दें। जैसा कि अगर ऑप्शन 0, 10, 15, 2000 आपको देखकर ही लगेगा कि 0 और 2000 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इसलिए आप इन दोनों को दौड़ से निकाल दो और बाकी 2 पर अपना ध्यान लड़ाओ। नंबर 2 पॉइंट इज सीक सिमिलर ऑप्शंस। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि दुरुस्त जवाब सिमिलर ऑप्शन में छुपा होता है। जैसा कि अगर 40, 5, +5 और 41 तो जवाब ज़्यादातर 5 और +5 में से कोई होगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले का मकसद आपको कंफ्यूज करना होता है। ऑल ऑफ द अबव, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव हो तो 95% चांसेस हैं कि यही ऑप्शन ठीक होगा। आप पास पेपर्स चेक कर सकते हैं। नन ऑफ दिस, जिस सवाल में नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो उसके दुरुस्त होने के चांसेस 10% होते हैं, इसलिए इससे दूर रहो। ऑलवेज, नेवर, ओनली, मस्ट, एब्सोल्यूट टर्म से बचें। इस तरह के ऑप्शन दुरुस्त नहीं होते। जवाब में कभी भी एक्सट्रीम टर्म इस्तेमाल नहीं होती। जवाब आमतौर पर जनरल और फ्लेक्सिबल होते हैं। एक्सेप्ट दिस, कभी कभी एक्सेप्ट दिस यानी इसके अलावा बाकी सब ठीक हैं या बाकी सब गलत हैं। इस तरह की स्टेटमेंट भी यूजुअली ठीक ही होती हैं। 5 ऑप्शंस, कभी कभी 4 की बजाय 5 ऑप्शंस भी होती हैं, तो इसके लिए 5वीं ऑप्शन ही ठीक होती है, क्योंकि 5वीं ऑप्शन रखी ही इसलिए जाती है कि पहले 4 में दुरुस्त जवाब नहीं है। मिडिल ऑप्शन, आमतौर पर देखा गया है कि पेपर बनाने वाले जब आंसर्स को रैंडमाइज करते हैं तो वो अक्सर मिडिल वाले ऑप्शन को दुरुस्त ऑप्शन में रखते हैं, इसलिए आप बी, सी को कंसीडर करें। अगर बी और सी में भी कन्फ्यूजन हो तो बी ज़्यादा मुनासिब रहता है। यूज़ लॉजिक, आप लॉजिक का भी इस्तेमाल करें। अपनी अकल के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक भी सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करें। कंसीडर ऑल ऑप्शन, कभी भी एक ही ऑप्शन को देखकर अंदाज़ा ना लगाएं कि बस यही ठीक है। आप सब ऑप्शन को देखें फिर डिसाइड करें विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं सारी वीडियो का कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो मैं इन पॉइंट्स को जहन में रखूंगी। फर्स्ट, सोल्व इजी क्वेश्चन। सेकंड, सोल्व मीडियम क्वेश्चन। थर्ड, सोल्व हार्ड क्वेश्चन विद लॉजिक। एक्सट्रीम वैल्यूज आर नोट इन आंसर। सीक सिमिलर ऑप्शंस। प्रायोरिटाइज टाइम। यूज रियल वर्ल्ड नॉलेज। कंसीडर मिडिल ऑप्शन। इस वीडियो में बच्चों आपको बताया गया है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, और इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि साइंटिफिक मेथड क्या है तुक्का लगाने का। इस मेथड को यूज़ करके आप कम से कम 20% मार्क्स जिनको आप छोड़कर आने वाले थे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ
آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا ہے جب ٹائم ختم ہونے کو ہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو تو نہ کرنے سے کچھ کر کے آنا ہی بہتر ہوگا۔ میرے پیارے بچوں، آپ اپنی پڑھائی پر فی الحال دھیان دیں، یہ باتیں پیپر والے دن کی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ پر یہ دن کبھی نہ آئے کہ آپ تکے لگائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے اور اللہ پاک سے مدد مانگیں گے تو فل مارکس لینے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ایکسائٹنگ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے فی امان اللہ۔